श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। यदि हम कोई गलत कार्य कर बैठे हैं तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार के अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज कितनी ही कीमती है, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और इससे ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें फर्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनो, परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करें, ये वक्त है चेहरे जरूर याद रखता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, एक दिन बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, एक जंगल से मेरे एक मित्र चिड़िया आई थी, बहुत दुखी थी। पहले वो मेरे ही पास खड़े हुए एक नीम के पेड़ पर परिवार सहित रहती थी, लेकिन पिछले दिनों उस नीम की वाकई पेड़ सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। तब चिड़िया परिवार और अन्य सहित किसी और जंगल में रहने चली गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा। उस सबके जाने के बाद का सूनापन। चिड़िया और उसके बच्चे थे तो रौनक बनी रहती थी, वैसे जैसे मनुष्य के घर भरा पूरा परिवार, लेकिन आजकल तो सूने मनुष्य के भी परिवार भी टूटने लगे हैं। यह चिड़िया बता रही थी कि उसका भी वहाँ नई जगह नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करती, जाना जरूरी था। कम से कम वह पेड़, लेकिन अब शायद जंगल भी मनुष्य के विकास के आड़े आ रहे हैं। इस बात से भी दुखी थी कि जंगल की कम होती संख्या और सूखते तालाब के कारण आजकल उसके विदेशी मित्र भी यहाँ आने से कतरा रहे। पता नहीं आने वाले समय में उनके लिए घर भी बचेगा या नहीं। उन्हें एक अच्छी खबर भी दी थी कि मेरे जिन बीजों की पंछी दूसरी जगहों पर ले गए थे, उन्हें कई कपड़ों में फूट गई हैं और अब मैं दादा नाना बन चुका हूँ। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा। मैं घबरा गया, दर्द असहनीय था। अभी तो मेरी उम्र भी ऐसी नहीं थी, फिर भी ये दर्द मैं समझ नहीं पाया। तभी चिड़िया कतरा स्वर में चीख उठी। दर्द अब और तेज हो गया और नीचे मेरे पैरों के आसपास लोग चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। शायद लोग मेरी रक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी इतना सोचकर दिल को तसल्ली ही थी कि अचानक एक और तेज आवाज और लगा, जैसे किसी ने मेरे पेट में किसी चीखी चीज से वार किया है। मैंने दर्द की लहर को सहते हुए सिर झुकाकर देखा। ये तो कुछ इंसान थे जो आरी से मेरे ताने को काटने की कोशिश में थे, लेकिन क्यों, मैं तो सड़क के नियमों का पालन करते हुए किनारे पर ही खड़ा था। शायद मेरा दुख देखकर ही पथरा गई हो। सदमे के कारण कई बात नहीं, अलविदा दोस्त। ईश्वर करे कि दूर किसी नई जगह पर फले फूले। मेरे परिवार के बच्चे ने भी सबकी सेवा करने वाली सीख याद रखी होगी। माँ ने उन्हें भी यही सिखाया होगा, लेकिन डरता हूँ कि कहीं इंसान का रूखापन देखकर वे गुस्से में न आ जाएं। वैसे भी अब भावनाओं की हवाएं और संदेवनाओं के बादल दिखाई बंद हो गए। आखिर वातावरण का असर तो उन पर भी पड़ा होगा ना माधव। माधव, ये कलयुग की दुनिया है।